चैप्टर 26 वी पिक्ड अप ए कापा मॉन्स्टर। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इतने में ही मोमो के फ्रेंड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम किधर थी मोमो। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि हमने कुछ सुना था कि तुम बीच क्लास से गायब हो गई, हमने ये सुनकर बहुत डर गए थे। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड फिर बोलती है कि हमने सुना था कि तुमने ओकारुन को हक किया था, वो भी नेकेड क्लास डी के सामने, तब हम साइंस लैब पे थे। ये चीज सुनकर हम तो शॉक हो गए, तुम बताओ कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि अगर मैं तुम्हें बोलूंगी तो तुम कभी समझोगे ही नहीं, चीज कुछ ऐसी है कि तुम सुनकर शॉक हो जाओगे। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि ये थोड़ा अजीब नहीं हो गया। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे सब समझ में आ गया है, ये मिस्ट्री क्या है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें पता है क्लास डी में वो जो आयरा नाम की लड़की है, मैंने जब इन्वेस्टिगेशन किया था तब मुझे पता लगा कि वो भी नेकेड थी क्लास डी के सामने। तो मुझे यहाँ पर ये बात समझ में आ रहा है कि तो यहाँ पर मोमो और ओकारुन और आयरा के तीनों के बीच में लव ट्रायंगल चल रहा है पक्का। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है कि इसे आसान भाषा में बोला जाए तो ये दोनों एक लड़की के पीछे लड़ रहे थे। क्या मैं सही हूँ? जब मोमो एक्सट्रीम से बात कर रही थी तब मुझे सब समझ में आ गया था कि वो पंच मारना सीख रही थी ताकि वो आयरा को जाकर मार सके। इसीलिए मोमो अजीब बिहेव कर रही है क्योंकि वो जेलस है ओकारुन से। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि चुप करो अपनी बकवास, मैं जेलस नहीं हूँ ओकारुन से, ओके। यहाँ पर उसकी दूसरी फ्रेंड होती है, वो कहती है ओकारुन ही पक्का कल्प्रिट है। तो यहाँ पर सीन जाता है आयरा की तरफ जो अपने क्लास में आ गई होती है। तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि क्या हुआ था आयरा तुम्हारे साथ, कुछ हुआ है तो बताओ हमें, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आयरा बोलती है थैंक यू एवरीवन, तुम मुझे अभी भी सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहती जो मेरे साथ हुआ था। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तो यहाँ आयरा अपनी चालाकी दिखाते हुए मन में कुछ सोचते रहती है, चलो मेरी पॉपुलैरिटी का कुछ तो फायदा हुआ, आज जाकर ये मेरी पॉपुलैरिटी कुछ काम आ रही है, अब मैं इस इंसिडेंट को भूल सकती हूँ। तो यहाँ पर कोई आयरा से पूछ लेता है कि क्या हुआ था मोमो के साथ। तो यहाँ पर कोई आयरा से पूछ लेता है कि क्या हुआ तुम्हारे और मोमो के बीच में, इसकी जिम्मेदार क्या वो मोमो है। तो यहाँ पर एक लड़की बोलती है कि पक्का वो मोमो आयरा को हैरास कर रही है, उसने वॉश बॉल भी आयरा के ऊपर गिराया था। तो यहाँ पर कुछ लड़के बोलते हैं कि वो पक्का तुमसे जेलस है, तुम्हारी पॉपुलैरिटी और तुम्हारी ब्यूटी को लेकर, इसलिए वो ये सब कर रही है। वैसे भी वो किसी भी लड़के के साथ कुछ भी कर सकती है, मैंने उसके बारे में बहुत अफवाह सुनी है। आजकल हमें मोमो को सजा देना चाहिए क्योंकि उसने हमारी प्यारी आयरा को रुलाया है। तो यहाँ पर आयरा बोलती है कि वो जितनी भी गलत बातें थी वो मैंने ही फैलाई थी मोमो के बारे में। तो यहाँ पर जो उसके दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि वेट आयरा, ये सच है क्या, तुम ये क्या बोल रही हो। तो यहाँ पर आयरा बोलती है कि जो भी किया था मैंने गलत किया था, लेकिन प्लीज उसके बारे में उल्टा सीधा बात मत फैलाओ। ये बात बोलकर वो आयरा क्लास से बाहर निकल जाती है और बाहर जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है और बेंच पर बैठकर ये सोचती है कि मैंने अपने पॉपुलैरिटी की वाट लगा दी। इतने में ही वहाँ पर मोमो आ जाती है और पूछती है आयरा को ये तुम क्या कर रही हो, लगता है तुम्हारे दिमाग में अभी भी वो चीज का दौरा चल रहा है। तो यहाँ पर आयरा बोलती है चुप करो, क्या चाहिए तुम्हें बोलो। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि कुछ नहीं। तो यहाँ पर मोमो पूछती है कि तुमने ऐसा कुछ कन्विंसिंग स्टोरी बनाया है क्या उस बात को लेकर। तो यहाँ पर आयरा बोलती है हाँ मैंने स्टोरी बना लिया है, इस स्टोरी के बाद सब तुम्हें हेट करेंगे। मोमो बोलती है लगता है तुम अकेली हो, इसलिए वो लड़के तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं जैसे कि तुम एक गोल्ड फिश हो। तो यहाँ पर आयरा बोलती है कि छोड़ दो मुझे और प्लीज यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम मेरी दुश्मन हो। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरे बारे में कुछ बुरा बोला है। तो आयरा बोलती है कि हाँ मैंने बोला है, मैंने बहुत उल्टा सीधी बात बोली है, अब तुम प्रॉब्लम में आने वाली है, देखो पक्का। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि ठीक है चलो देखते हैं। इतने में वहाँ पर वापस से वो एलियन आ जाता है आयरा और मोमो के सामने। इतने में जो आयरा होती है एक्रोबैटिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और कहती है कि वो हमारे पीछे फिर से आया है। और इतने में जो मोमो होती है वो बोलती है कि उसके यहाँ से कुछ लिक्विड बह रहा है व्हाइट कलर का। फिर वो एलियन थोड़ा सा आगे बढ़कर नीचे गिर जाता है। आयरा और मोमो उसे देखकर कहते हैं क्या ये ठीक है। तो यहाँ पर उस एलियन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बेटे के साथ होता है। जब वो एलियन आंख खोलता है तो वो शेको के घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे पट्टी बांधकर लेटा दिए होते हैं। एलियन उठकर कहता है कि मैं किधर हूँ। तो यहाँ पर मोमो बोलती है ग्रैनी देखो ये एक एलियन है। तो यहाँ पर उसकी ग्रैनी बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता ये कोई एलियन है, ये मुझे कापा जैसा लग रहा है। तो मोमो यहाँ पर गुस्से से चिल्लाकर बोलती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारे सामने एक एलियन है और तुम विश्वास नहीं कर रहे हो कि ये एक एलियन है। तो यहाँ पर शेको बोलती है कि मुझे नहीं लगता ये एलियन है, ये बिल्कुल मुझे कापा जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर अपने ज्ञानी बाबा ओकारुन फिर से बोलते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि कापा भी एक एलियन है। तो यहाँ पर आयरा
बोलते हैं कि अब हम क्या करें इसके साथ, हमने तो इसे बैंडेज लगा दिया अभी, ये फिर से हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। इतने में वो एलियन उड़ जाता है। उसे देखकर मोमो बोलते हैं कि ये गलती मत करना, ये बार हमारे पास अब मेरी ग्रैनी भी है। तो यहाँ पर मोमो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता एलियंस क्या खाते हैं, इसलिए हमने तुम्हारे लिए करी बना दिया है, अगर तुम्हें खाना हो तो खा सकते हो वरना रख दो। इतने में जो एलियन होता है ये सब देखकर रोता है और बैठ जाता है। और फिर वो एलियन कहता है कि ये पहली बार है किसी ने मुझे अच्छे तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है और मेरे साथ अच्छा बिहेव किया है। तो फिर वो एलियन बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।